अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़िया असद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के बारे में कि डिफरेंट नोटिफिकेशंस हमें मौसूल होती हैं पब्लिक के लिए मैनेजमेंट की जानिब से और मेंटेनेंस की जानिब से, जो कि पूरे बहरिया को यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो जो भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो उन्हीं की तरफ से ही आते हैं। जब से बहरिया में अभी बहरिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज एक नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ है, जो कि 2-3 दिन पहले मौसूल हुआ था। तो इसमें ये है कि पब्लिक के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि कुछ लोग अपने लिए गार्ड्स वगैरह रखते हैं, या चौकीदार कह लें, गार्ड्स कह लें, वॉचमैन कह लें। तो इन सबको जो प्राइवेटली खुद अपने तौर पे ला के रख के और फिर उनकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं, ना ही उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जो कि बाद में बहुत सारे केसेस में जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कोई डेकोइटी का केस हो जाता है या कुछ भी, तो वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन चीज़ों से खुद को हम सबको रिफ्रेन करना चाहिए, और इसी के लिए नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। मेंटेनेंस एंड सर्विस डिपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची, मेंटेनेंस एंड सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से, और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, पब्लिक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसके लिए एक अनाउंसमेंट है। सब्जेक्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ प्राइवेट गार्ड्स विद इन बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में जो ये एक प्राइवेट गार्ड्स या वॉचमैन वगैरह के हवाले से, जो कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग क्लियर कर दिया था। It has been observed with concern that residents are employing private chowkidars guard without permission और registration with BTK security। बगैर BTK की सिक्योरिटी के कुछ लोग प्राइवेटली जो है वो हायर कर रहे हैं अपने लिए गार्ड्स वगैरह। For the deployment of private security guards, residents are required to strictly follow the under mentioned procedures एंड गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं बहरिया टाउन कराची की मेंटेनेंस की जानिब से कि आप लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप प्राइवेटली अपने लिए कोई भी वॉचमैन वगैरह हायर नहीं कर सकते। हायरिंग ऑफ गार्ड्स, पॉइंट नंबर 1 है गार्ड्स मस्ट बी हायर्ड ओनली फ्रॉम अ लाइसेंस सिक्योरिटी कंपनी। आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इनके बाहर गार्ड्स होते हैं, वो प्राइवेटली उसे हायर नहीं करते हैं, वो बकायदा उनके पास उसका लाइसेंस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का लाइसेंस होता है। बहुत से बड़े बड़े स्कूल्स, वेल नोन स्कूल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सेम इसी तरह की चीज बता रहा है बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट कि आप लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है कि उसको कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, देन आप उस गार्ड को जो है वो अपने लिए हायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ईच गार्ड मस्ट बी मेडिकली फिट एंड पुलिस वेरीफाइड। पुलिस वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। जैसे बहुत से अभी डिजीज ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से वो वायरल होते हैं और दूसरों में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। द गार्ड विल बी रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ द रेजिडेंट एम्प्लॉइंग हिम। जो भी रेजिडेंट वहां पे होगा, रह रहा होगा डेजिग्नेटेड एरिया में, वो जो है उस गार्ड को अपने साथ ही, अपने नाम के साथ ही उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन वट ये सारे कुछ वो करवाएंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं। कॉपी ऑफ CNIC, 2 recent photographs and verification letter from the security company, and if armed detail of the weapon including make, type, license copy and weapon number। यानी कि अगर उनके पास कोई वेपन होता है तो वो लाइसेंस होना चाहिए, उसका लाइसेंस और वेपन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वो सारे आप प्रोवाइड करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। अच्छा, ये चीज ये होती है समटाइम क्या, बल्कि यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक और मुश्किल हो गई, अब हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है एंड दिस एंड दैट। तो ये हमारे लिए एक बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर आप विदाउट लाइसेंस किसी गार्ड को अपने लिए रखेंगे, हायर करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने उसे जो वेपन दिया हुआ है क्या उसे वो यूज करना आता है, क्या वो ट्रेंड पर्सन है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके चलेंगे जो बहरिया में बता रहा है, तो हम इन तमाम मुश्किलात से भी बचेंगे, किसी किस्म की डकैती भी नहीं होगी। और फिर आपने अक्सर देखा होगा गार्ड्स के हाथ में गन होता है और वो बिल्कुल उसे एक ऐसे उसमें रखा होता है कि वो अभी बस वो फायर करने वाले हैं।
تو اگر وہ اویئر ہوں گے، انہیں اس کا یوز آتا ہوگا، لائسنسڈ ہوں گے کسی کمپنی کے وہ گارڈ، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایشو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، آپ کے لیے آسانی، ہمارے لیے آسانی کے لیے ان سب چیزوں کو پلیز فالو کیجیے گا اور اپنے انوائرمنٹ کو اچھا بنائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔